नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल मी एंड माई ज़ैडा में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी दोनों किडनियां खराब हैं और वो राधा नाम से ही जीते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रेमानंद महाराज जी की, जो वृंदावन में रहते हैं। इन्होंने अपनी एक किडनी का नाम राधा और एक किडनी का नाम कृष्णा रखा हुआ है। तो चलिए, आज मैं आपको इनका जीवन परिचय विस्तार से बताता हूँ। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्रेमानंद जी महाराज भारत के प्रसिद्ध संतों में से एक हैं। यह वृंदावन में ही रहते हैं। इन दिन सोशल मीडिया पर इनके वीडियो खास चर्चित हो रहे हैं। हाल में ही विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने इनसे मुलाकात की और इसके बाद इनकी प्रसिद्धि और तेज़ी से बढ़ी है। प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी के परम भक्त हैं। तो चलिए, अब हम आपको इनके जीवन परिचय के बारे में बताते हैं। महाराज जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनका जन्म अखरी गांव, सरसौल ब्लॉक, कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके दादा एक सन्यासी थे और कुल मिलाकर घर का वातावरण भक्तिमय। उनके पिता श्री शंभू पांडे एक भक्त व्यक्ति थे और बाद के वर्षों में उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया था। महाराज जी जब 9वीं कक्षा में थे तब तक उन्होंने ईश्वर की ओर जाने वाले मार्ग की खोज में आध्यात्मिक जीवन जीने का निश्चय कर लिया था। इस महान उद्देश्य के लिए वह अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी माँ को अपने विचारों और निर्णय के बारे में बताया। 13 साल की छोटी उम्र में एक दिन सुबह 3 बजे महाराज जी ने मानव जीवन के पीछे की सच्चाई का खुलासा करने के लिए अपना घर छोड़ दिया। एक साधक के रूप में उनका जीवन गंगा नदी के तट पर व्यतीत हुआ, क्योंकि महाराज जी ने कभी भी आश्रम के जीवन को स्वीकार नहीं किया। बहुत ही जल्द गंगा मैया उनकी दूसरी माँ बन गई। वह भूखे कपड़े या मौसम की परवाह किए बिना गंगा के घाटों पर घूमते रहे। कड़ाके की सर्दी में भी उन्होंने गंगा में 3 बार स्नान करने की अपनी दिनचर्या को कभी नहीं छोड़ा। वह कई दिनों तक बिना भोजन के उपवास करते थे और उनका शरीर ठंड से कांपता था, लेकिन वह परम के ध्यान में पूरी तरह से लीन रहते थे। संन्यास के कुछ वर्षों के भीतर उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। निसंदेह महाराज जी पर भगवान शिव की कृपा थी। एक दिन बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए श्री श्यामा श्यामा की कृपा से वह वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। सुबह वह महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्यामा श्यामा की लीला देखते थे। यह एक महीना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बाद में स्वामी जी की सलाह पर और श्री नारायण दास भक्तमाली के एक शिष्य की मदद से महाराज जी मथुरा जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। महाराज जी बिना किसी परिचित के वृंदावन पहुंच गए। बांके बिहारी जी के मंदिर में उन्हें एक संत ने कहा कि उन्हें श्री राधा वल्लभ मंदिर भी जाना चाहिए। महाराज जी 10 साल तक अपने सदगुरु देव की करीबी सेवा में रहे। जल्दी अपने सदगुरु देव की कृपा और श्री वृंदावन धाम की कृपा से वह भक्ति के भाव में पूरी तरह लीन हो गए और श्री राधा के चरण कमलों में असीम भक्ति विकसित की। प्रेमानंद जी महाराज वैसे तो वृंदावन में पिछले 30 साल से ज़्यादा निवास कर रहे हैं। महाराज श्री टेर कदम पर बने आश्रम में रहते हैं। प्रेमानंद महाराज हर सुबह यमुना दर्शन करने के बाद रात्रि 2 बजे से सत्संग करते हैं और फिर भक्तों से बातचीत भी करते हैं। दोस्तों, प्रेमानंद महाराज जी की दोनों किडनियां खराब हैं और नियमित रूप से उनकी डायलिसिस होती है। हजारों की संख्या में इनके अनुयायी हैं जो इनसे मिलने के लिए आश्रम जाते हैं। दोस्तों, लोग इनके भजन और सत्संग सुनने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं और प्रेमानंद जी महाराज की जो प्रसिद्धि है दूर दूर तक फैल चुकी है। अगर आप प्रेमानंद महाराज जी से मिलना चाहते हैं तो आपको मथुरा आना होगा, जहां आप उनसे मिल सकते हैं। उनसे मिलने के लिए आप उनकी वेबसाइट वृंदावन रस महिमा के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। वहाँ का कोई फ़ोन नंबर नहीं दिया गया है जिससे आप उनसे कांटेक्ट कर सकें। वहीं अगर आप उनके प्रवचन सुनना चाहते हैं तो आपको उनसे मिलने के लिए वृंदावन मथुरा आना होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।